अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने एसिड्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी कि एसिड्स जो होते हैं इनका जायका तुरश होता है और ये नीले लिटमस पेपर को सुर्ख कर देते हैं और एसिड्स के एक्वस सोल्यूशन में से इलेक्ट्रिक करंट भी गुजर सकता है। और उसके अलावा हमने पढ़ा था कि एसिड्स जो कॉन्सनट्रेटेड हालत में होते हैं वो करोसिव होते हैं। ये तो थी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़। टॉपिक की तफसील में जाने से पहले केमिकल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से थोड़ा सा बताना चाहूँगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्चुअली किसी भी शय की तरकीब से होती है, उसकी कंपोजिशन से होती है, उसकी बनावट से होती है, जबकि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ किसी शय की स्टेट से मुतल्लक़ होती हैं, उसकी हालत से मुतल्लक़ होती हैं। तो फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ में उस शय के रंगत आ जाती है, उसकी बू आ जाती है, ज़ायका आता है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, डेंसिटी है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ किसी शय की तरकीब से ताल्लुक़ होता है। जब उस शय की तरकीब में तब्दीली वाक़ई होती है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी मुख्तलिफ हो जाती है। मिसाल के तौर पर वाटर दो एलिमेंट्स से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। अगर ये अपने दोनों एलिमेंट्स में तहलील हो जाए, यानी हाइड्रोजन गैस अलग हो जाए और ऑक्सीजन गैस अलग हो जाए, तो पानी अपनी खसूसियात खो देता है। इसके ये जो एलिमेंट्स हैं, इसके बनाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, उसकी खसूसियात इससे बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। तो कीमियाई खसूसियात का ताल्लुक़ किससे है? किसी शय की कंपोजिशन से है। कीमियाई खसूसियात को समझने के लिए एक तो आपने अनासर की सिंबल्स याद करनी है, उनकी वैलेंसीज़ याद करनी है, और फिर एक केमिकल फार्मूला कैसे बनाना है ये भी आपने सीखना है। और ये आप ऑलरेडी सीख चुके हैं 9th क्लास में। तो फर्स्ट चैप्टर में ये तमाम टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। एसिड्स तमाम मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं और साल्ट और हाइड्रोजन गैस पैदा करते हैं, लेकिन इनमें से कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनके साथ एसिड्स तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं, बहुत ही विगोरसली रिएक्ट करते हैं, जबकि कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जिनके साथ जो डाइल्यूट एसिड्स होते हैं, जिस तरह से HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ये मॉडरेटली रिएक्ट करते हैं। मिसाल के तौर पर जिनके साथ तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं उनमें कैल्शियम है, पोटासियम है और सोडियम है। इनके साथ एसिड्स बहुत ही तेज़ी के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि एलुमिनियम है, फेरस है, जिंक है और मैग्नीशियम इनके साथ मॉडरेटली यानी दरमियानी स्पीड के साथ रिएक्ट करते हैं। जिंक का रिएक्शन है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखिए, आपने पहला काम ये करना है कि इनके रेडिकल्स बनाना सीखें। तो आपको इनकी जो वैलेंसीज़ है ये याद होनी चाहिए। इसकी वैलेंसी जो है वो +2 होती है। आज़ादाना हालत में 0 है, लेकिन जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो उस सूरत में इसकी वैलेंसी क्या होगी? +2 होगी। यानी इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, ऑक्सीडाइज हुआ है। किसकी मौजूदगी में? सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में जिंक ऑक्सीडाइज हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं? 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं। तो हमने पहला काम किया, ये क्या करना है कि हमने सबसे पहले इनके रेडिकल्स बनाने हैं, क्योंकि जब रिएक्शन होता है तो ये अपने आयंस में तहलील हो जाते हैं और उनके जो अपोजिट आयंस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और प्रोडक्ट बना देते हैं। यानी रिएक्शन मिक्सचर में ये इस हालत में होते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड में से H+ आयन निकलेगा और सल्फेट SO4-2, इसे सल्फेट कहा जाता है। SO4-2 ग्रुप ऑफ एटम है, इसके ऊपर -2 चार्ज होता है। अब आपने सिंपली ये करना है कि इसका ये जो पॉजिटिव रेडिकल है इसको आपने इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलाना है। तो सल्फेट इसमें क्या नेगेटिव रेडिकल है। केमिकल फार्मूला आपने बनाना सीखा है 9th क्लास में। तो आपने उसमें देखा था कि जिन रेडिकल्स की वैलेंसीज़ बराबर थी वो कैंसिल हो जाती हैं और जिनकी वैलेंसीज़ बराबर नहीं होती वो क्रॉस एक्सचेंज होती हैं। तो इसमें आप देखें जिंक +2 चार्ज का अमल है और सल्फेट -2। तो
इनकी वैलेंसीज क्या हैं, बराबर हैं। हम थोड़ा सा इन्हें करीब करके लिख लेते हैं, SO4 - 2। इनकी वैलेंसी चूँकि बराबर हैं लिहाजा ये कैंसिल हो जाती हैं। तो ये फार्मूला बनता है जिंक सल्फेट ZnSO4, और ये जो हाइड्रोजन गैस ये अलग से खारिज होती है गैसेस फॉर्म में, और इसको हम अपवर्ड डायरेक्शन से ज़ाहिर करते हैं एरोहेड को। तो इस तरह से ये आप देखें कि ये क्या बना, एक साल्ट है और प्लस क्या, हाइड्रोजन गैस। तो ये आपका क्या है, साल्ट, ये साल्ट है और साथ क्या हासिल हुआ है, हाइड्रोजन गैस। एसिड्स या मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट हमारे पास मेटल है एल्युमिनियम, और इसका रिएक्शन हम करवा रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो एल्युमिनियम, इसकी वैलेंसी +3 होती है, +3, और इससे भी हम आयोनाइज कर लेते हैं। इसमें से एक H+ साइन और Cl-1, ये इसमें से आयंस निकलेंगे, ये कैटाइन, ये एनाइन। अब आपने क्या करना है कि इसका जो पॉजिटिव रेडिकल है उसे हमने इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलाना है, एल्युमिनियम को क्लोराइड के साथ मिलाना है। अब चूँकि इनकी वैलेंसीज बराबर नहीं है, हम इन्हें सेपरेटली पहले सॉल्व करते हैं, फिर हम इसका केमिकल फार्मूला लिखेंगे। तो जब वैलेंसीज, मैंने शुरू में बताया, जब वैलेंसीज बराबर ना हों तो फिर ये क्रॉस एक्सचेंज होती हैं। इसकी वैलेंसी इसके नीचे चली जाएगी और इसकी वैलेंसी इसके नीचे चली जाएगी। तो 3 इसके नीचे आ जाएगा और 1 लिखने में नहीं आएगा, और ना ही इनके साथ जो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है ये भी नहीं लिखा जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। ये हमने ऑलरेडी देखा है कि साल्ट बनता है, जब एसिड्स मेटल्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट बनता है और साथ हाइड्रोजन गैस खारिज होगी। अब हम इन्हें बैलेंस कर लेते हैं। इसमें आप देखें कि एक एल्युमिनियम है, इधर भी एक एल्युमिनियम है। यहाँ पे आप देखें एक हाइड्रोजन है लेकिन इधर 2 हाइड्रोजन है, और साथ साथ क्या है, और क्लोराइड इधर 1 है, इधर 3 क्लोराइड है। हम सबसे पहले इसके क्लोराइड की तादाद को बैलेंस कर लेते हैं। क्लोराइड आप देखें कि अगर आप इसको यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्लोराइड 6 हो जाएंगे, 3 × 2 6। और फिर हम क्या करते हैं, इनकी तादाद को, प्रोडक्ट्स में क्लोराइड की तादाद को पूरा करने के लिए रिएक्टेंट्स को हम क्या करते हैं, इसके 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्लोराइड तो पूरे हो गए लेकिन हाइड्रोजन एटम बढ़ गए, ये 6 हैं, इधर 2 हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। और साथ ही साथ एल्युमिनियम भी बढ़ गए प्रोडक्ट्स में, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस होगी। एसिड्स कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज करते हैं। तो एग्जांपल हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका रिएक्शन हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, इन्हें इनके रेडिकल्स में तहलील कर लेना है। तो यहाँ से कैल्शियम +2 और कार्बोनेट -2, इसे क्या कहते हैं, कार्बोनेट। और इसके रेडिकल्स हैं H+1 और Cl-1। एसिड की वजह से ये जो कार्बोनेट है ये मज़ीद तहलील हो जाएगा। किस में तहलील होगा, ऑक्साइड में, वो -2 और कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये एक मालिक्यूल है, इस हालत में ये स्टेबल है। कार्बोनेट इस हालत में स्टेबल नहीं है क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है। तो इस एसिड की वजह से ये मज़ीद डीजनरेट हो जाता है। किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्साइड में।
अब आपने क्या करना है, अपोजिट रेडिकल्स को आपस में मिलाना है। तो इसमें आप देखें ये कैल्शियम है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो आपने इसे किसके साथ मिलाना है, इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ। नेगेटिव रेडिकल क्या है, क्लोराइड। अब इसके ऊपर -1 चार्ज है, इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो आप क्या करेंगे, इसे सबसे पहले सेपरेट हल कर लेंगे क्योंकि इनकी वैलेंसीज बराबर नहीं है। तो ये +2 का हामिल चार्ज है और ये -1, तो क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी को इसके नीचे लिखेंगे और ये इसके नीचे आएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, CaCl2, एक लिखने में नहीं आएगा। तो कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, गैस होती है, फर्ज हो जाएगी। और ये जो H+1 है ये किसके साथ मिलेगा, ये मिलेगा इस ऑक्साइड के साथ। ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, तो इनके भी वैलेंसी चूँकि बराबर नहीं में हम अलग से हल कर लेते हैं। ये +1 है और O -2 है, ये इसके नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे, क्या बनेगा, H2O, वाटर बनेगा। अब आपने इक्वेशन को बैलेंस कर लेना है। यहाँ से देखें जी, ये कैल्शियम है, एक कैल्शियम, इधर भी एक कैल्शियम है, इधर एक कार्बन है और इधर भी एक कार्बन है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट्स में 3 है और इधर ऑक्सीजन कितने हैं, 2 और 1 3, ऑक्सीजन भी पूरे हो गए। और हाइड्रोजन इधर 2 हैं और इधर हाइड्रोजन 1 है, लिहाजा हम क्या करेंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गए। और क्लोरीन इधर 2 हैं और इधर भी क्लोरीन 2 हो गए, तो इस तरह से हमारी इक्वेशन भी बैलेंस्ड होगी। तो ये सर कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये मेन प्रोडक्ट्स होती हैं, साल्ट और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट है सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो हमने पहला क्या काम करना है, इन्हें आयंस में तहलील कर लें। तो एक तो इसमें से सोडियम +1 आयन निकलेगा और दूसरा HCO3 यानी बाइकार्बोनेट, इसके ऊपर -1 चार्ज होता है। ये मज़ीद आगे तहलील हो जाएगा H+ आयन में और कार्बोनेट -2, कार्बोनेट के ऊपर -2 चार्ज होता है और ये मज़ीद आगे टूटेगा ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये स्टेबल होती है, मॉलिक्यूलर फॉर्म में होती है, ये आगे मज़ीद नहीं टूटेगी। और सल्फ्यूरिक एसिड में से क्या निकलेगा, H+1 और सल्फेट -2। अब आपने क्या करना है, इसके जो अपोजिट आयन्स हैं उन्हें आपस में मिलाना है। यहाँ से सोडियम Na+1 ये किसके साथ मिलेगा, ये मिलेगा इस सल्फेट के साथ। तो चूँकि इनकी वैलेंसीज बराबर नहीं हैं, हम इसे सेपरेटली हल कर लेते हैं, -2। और आप जानते हैं कि जब वैलेंसीज बराबर ना हो तो वो क्रॉस एक्सचेंज होती हैं। ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और ये 1 इसके नीचे, जो कि लिखने में नहीं आएगा, Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और प्लस ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी प्रोडक्ट में लिखी जाएगी। और ये जो एक H+1 और एक H+1 ये दोनों मिलेंगे, किसके साथ मिलेंगे, इस ऑक्साइड के साथ। तो ये इस ऑक्साइड के साथ मिलेंगे, क्या बनेगा, वाटर, H2O। अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। तो इसमें आप देखें इधर 2 सोडियम है और इधर 1 सोडियम है, तो हम क्या करेंगे, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सोडियम बराबर हो गई। और नेक्स्ट है सल्फ़र, सल्फ़र है इधर 1 है प्रोडक्ट में, इधर भी सल्फ़र 1 है। अब हम कार्बन एटमों की तादाद बैलेंस करते हैं, इधर कार्बन 1 है और इधर कार्बन 2 हैं, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम ऑक्सीजन एटमों की तादाद मुकम्मल कर लेते हैं। रिएक्टेंट साइड्स पे ऑक्सीजन एटम बनते हैं, ये 3 × 2 6, 6 + 4 10, और प्रोडक्ट साइड पे ऑक्सीजन एटम है
ये 4, 4 + 4 यानी 2 × 2 4, और ये 8, 8 और यहाँ पे 1। तो इसे हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ऑक्सीजन एटमों की तादाद मुकम्मल करने के लिए। तो इस तरह से ऑक्सीजन इधर भी 10 हो गए और इधर भी ऑक्सीजन 10 हो गए। और हाइड्रोजन इधर कितने हैं, इधर हाइड्रोजन 4 है और इधर भी 4 है, यानी दोनों साइड्स पे हाइड्रोजन एटमों की तादाद भी बैलेंस्ड होगी। फाइट्स और बाई सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन। एसिड सल्फाइड्स और बाई सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन करके साल्ट्स बनाते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फाइड और HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सबसे पहले इन्हें रेडिकल्स में तब्दील कर लेते हैं, कैल्शियम +2 और सल्फाइड SO3 - 2, इसे क्या कहते हैं, सल्फाइड। एक होता है सल्फेट, सल्फेट का फार्मूला है SO4 - 2 और सल्फाइड SO3 - 2, और इसे आयनाइज करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड को H+1 और Cl -1। ये मज़ीद आगे टूट जाएगा किस में, ऑक्साइड में और सल्फ़र डाइऑक्साइड में। सल्फ़र डाइऑक्साइड ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में है और ये स्टेबल होता है इस हालत में। अब आपने क्या करना है कि इसके जो अपोजिट रेडिकल्स हैं इन्हें आपस में मिलाना है। इसके पॉजिटिव रेडिकल को इसके नेगेटिव के साथ मिलाते हैं। तो ये जो कैल्शियम है ये मिलेगा इस क्लोराइड के साथ। वैलेंसी चूँकि बराबर नहीं है, इसे आप अलग से हल कर लें, फिर प्रोडक्ट लिखें। तो ये इंटरचेंज होंगे, तो ये लिखा जाएगा CaCl2 प्लस क्या बनेगा, सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये ऑलरेडी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, और ये जो H+1 है ये इस ऑक्साइड के साथ मिलेगा, ये इसके साथ मिलेगा। H2O वाटर बनेगा साथ। अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे कैल्शियम 1 है, इधर भी कैल्शियम 1 है, सल्फ़र 1 है और इधर भी सल्फ़र 1 है। ऑक्सीजन देखें, इधर ऑक्सीजन 3 है और इधर भी ऑक्सीजन 3 ही है। हाइड्रोजन इधर 1 है और इधर 2 हैं, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन एटमों की तादाद को मुकम्मल कर लेंगे। तो इस तरह से इधर भी हाइड्रोजन 2 हो गए और इधर भी 2, और उसके बाद हैं क्लोरीन, क्लोरीन इधर 2 हैं और इधर भी 2 हो गए। तो इस तरह से हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। ये चूँकि गैस है तो इसके साथ हम एक एरो लिखेंगे जो कि ज़ाहिर करेगा कि ये गैस ये खारिज हो जाती है। नेक्स्ट है सोडियम बाईसल्फाइड और प्लस HCl। फर्स्ट ऑफ ऑल इनके रेडिकल्स बनाएंगे, तो इसमें से सोडियम +1 और HSO3 जिसे बाई सल्फाइड कहते हैं ये खारिज होंगे। ये मज़ीद आगे टूटेगा H+1 SO3 -2, H बाई सल्फाइड पर -1 चार्ज होता है और सल्फाइड पर -2। ये मज़ीद आगे टूटेगा, ऑक्साइड में तब्दील हो जाएगा और सल्फ़र डाइऑक्साइड में। ये है मॉलिक्यूलर फॉर्म में और ये स्टेबल होती है इस हालत में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड तहलील हो जाता है H+1 में
और Cl-1 में। अब आपने क्या करना है, अपोजिट आयंस को आपस में मिलाना है। ये जो पॉजिटिव रेडिकल है ये इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ मिलेगा, और चूँकि इनकी वैलेंसीज बराबर हैं लिहाजा ये एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएंगे। +1 -1 के साथ कैंसिल होगा तो ये NaCl साल्ट बनेगा, सोडियम क्लोराइड। और सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये 2H+ आयन इस ऑक्साइड के साथ मिलेंगे तो ये वाटर बना देंगे, H2O। अब हम इक्वेशन को बैलेंस कर लेते हैं। इधर एक सोडियम है और इधर भी एक सोडियम है, और इधर 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है, और इधर एक सल्फ़र है और इधर भी एक सल्फ़र है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और इधर 3 ऑक्सीजन है और इधर भी 3 ऑक्सीजन है। क्लोराइड इधर भी एक है और इधर भी एक, इस तरह से इक्वेशन बैलेंस्ड होगी। नेक्स्ट है सल्फाइड्स के साथ रिएक्शन। एसिड्स मेटल सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन सल्फाइड और साल्ट बनाते हैं। हम इन्हें रेडिकल्स में तहलील कर लेते हैं। फेरस सल्फाइड में से फेरस Fe+2 और सल्फ़र -2। आयरन की वेरिएबल वैलेंसी होती है, एक को फेरस कहा जाता है जिसके ऊपर +2 चार्ज होता है, इसे फेरस कहते हैं, और दूसरे के ऊपर +3 चार्ज है, इसको फेरिक कहा जाता है। तो ये फेरस है, फेरस सल्फाइड, इसे सल्फाइड कहते हैं। इसे आयोनाइज करेंगे सल्फ्यूरिक एसिड को तो H+1 और सल्फेट -2। अब आपने सिंपली क्या करना है कि इसके ये जो पॉजिटिव रेडिकल है इसको आपने मिलाना है किसके साथ, इसके नेगेटिव रेडिकल के साथ। तो चूँकि इनकी वैलेंसीज बराबर हैं तो लिहाजा ये कैंसिल हो जाएंगी। फार्मूला क्या बनेगा, FeSO4 फेरस सल्फेट। और ये जो हाइड्रोजन है ये सल्फाइड के साथ मिलेगा, H+1 सल्फाइड के साथ मिलेगा। इनकी वैलेंसीज बराबर नहीं है, इन्हें हम सेपरेट सॉल्व कर लेते हैं। ये -2 है तो ये 2 इसके नीचे आ जाएगा और 1 इसके नीचे, तो ये क्या लिखने में आएगा, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड ये गैस है तो इसके साथ भी हम स्टेट इसकी लिख देते हैं G, और अपवर्ड एरो ज़ाहिर करता है ये गैस खारिज हो जाती है। अब इस इक्वेशन को हम बैलेंस कर लेते हैं। इसमें आप देखें यहाँ पे एक फेरस है और इधर भी एक फेरस है, एक सल्फ़र इधर रिएक्टेंट साइड पे है, इधर भी एक सल्फ़र है, और 4 ऑक्सीजन है, इधर भी आप देख सकते हैं 4 ऑक्सीजन है, और 2 हाइड्रोजन है, इधर भी 2 हाइड्रोजन है। तो दोनों तरफ यानी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटमों की तादाद बैलेंस्ड होनी चाहिए, तो इस तरह से इक्वेशन बैलेंस हो जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शन लिखने के लिए आपको एक तो वैलेंसीज का पता होना चाहिए और फिर केमिकल फार्मूला कैसे लिखते हैं ये आपको पता होना चाहिए। तो केमिकल फार्मूला में आप जानते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव रेडिकल लिखा जाता है और उसके बाद नेगेटिव रेडिकल लिखते हैं, और अगर इनकी वैलेंसीज बराबर हों तो वो कैंसिल हो जाते हैं, और अगर वैलेंसीज बराबर ना हो तो वो क्रॉस एक्सचेंज होती हैं। और फिर फाइनली आपने क्या करना होता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स में एटमों की तादाद बैलेंस करनी होती है, तो इस तरह से इक्वेशन को बैलेंस भी करना होता है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू।